वंदे मातरम मेरे प्रिय साथियों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फिगर ऑफ स्पीच। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है, इसकी पर्यायवाची क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको हम पिछले पार्ट में बताया जा चुका है। तो हमें उम्मीद है आपने पिछले वीडियो देखा होगा। तो उसी के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए आपको बताया गया था कि फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, आर्गुमेंट्स। तो चाहे आप फिगर ऑफ स्पीच की, चाहे आप आर्गुमेंट्स कहिए। अब आपको देखिए उन शब्दों के शॉर्टकट के माध्यम से आपको बताया गया था कि फिगर ऑफ स्पीच जो होते कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। उन 7 में से आपका सबसे पहले आता है क्या, आपका सिमिली। ध्यान दीजिएगा, क्या आता है आपका, सिमिली। सिमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, उपमा बोलते हैं, उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार में क्या है कि इसमें मतलब एक शब्द की मतलब सब्जेक्ट की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से की जाती है। ध्यान दीजिएगा आप, चाहे वो सब्जेक्ट आपका मतलब व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु है, तो वो सब्जेक्ट की तुलना के दूसरे में की जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिसमें कुछ ना कुछ गुण पाया जाता हो। जैसे लिखा है, जैसे लिखा गया है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। देखिए ये वाक्य आपका लिखा है। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। यानी कि इसमें क्या, ड्रीम का मतलब क्या होता है, स्वप्न। अब लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का अर्थ होता है के समान। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि इसमें सिमिली में देखिए उपमेय शब्द लाइक, सो, एज, इन तीन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसी से हम लोग पहचान पाते हैं कि आपका क्या, आपका सिमिली है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर आप क्या बताया गया कि ये सब्जेक्ट की तुलना किसी ऐसे वस्तु से की जाती है, किसी वस्तु ऐसे की जाती है जिसमें ये गुण पाया जाता है। अब आप जरा आप सोचिए अपने आप से, लाइफ की तुलना किससे की है, ड्रीम से है। क्या ड्रीम का मतलब क्या होता है, स्वप्न होता है। क्या होता है आपका, स्वप्न। और लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। अब यहाँ पर जीवन की तुलना किससे की जा रही है, स्वप्न से। अब क्यों की जा रही है, ये गुण इसमें क्या समान है। जैसे हम लोगों का जीवन होता है ना, खासकर इस कोरोना के दौरान में, तो किसी आदमी के जीवन का कोई एक मिनट का भरोसा नहीं है। वैसे कब हमारी नींद खुल जाए, कब स्वप्न टूट जाए, उसी प्रकार हमारे जीवन में कब कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग का जीवन अंत हो जाए, इसमें कोई कोई गारंटी नहीं है। न तो हमारे जीवन की कोई गारंटी है, न तो हमारे स्वप्न की गारंटी है। तो वही चीज बताया गया कि हमारा जीवन जो होता है किसके समान होता है, स्वप्न की तरह होता है। तो यहाँ पर लाइफ का मतलब एक गुण, जैसे जीवन हमारा कब समाप्त होगा, स्वप्न हमारा कब समाप्त होगा, दोनों में एक क्या पाया जाता है, क्वालिटी पाई जाती है, गुण पाया जाता है। तो यहीं पर इसमें क्या किया था, मतलब बताया जाता है आपको कि यहाँ पर आपका सिमिली है। अब एक चीज देख रहिएगा, तो हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य में लाइक, सो, एज, इन तीनों शब्दों में से किसी एक का प्रयोग हुआ होगा, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम, लाइक, सो मतलब सिमिली बोलेंगे। तो लोग देखिए परिभाषा हम लोग देखते हैं, परिभाषा क्या है। और देख लीजिए, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं। इसे लिखा आपका कालिदास। कालिदास इज लाइक शेक्सपियर। देखिए यहाँ पर कालिदास की तुलना किससे की गई, शेक्सपियर से तुलना की गई है। आपको मालूम होगा कि जो स्थान हमारे भारतीय कवियों में जो कालिदास जी का है, वही स्थान इंग्लिश के लिटरेचर में किसका, शेक्सपियर जी का है। यहाँ पर कालिदास की उपमा किससे की गई है, शेक्सपियर से की गई है। तो यहाँ पर आपका लाइक है, क्या है आपका सिमिली है। तो इसी प्रकार आपको क्या होते हैं कि जिस वाक्य में मतलब लाइक, सो, एज एक उपमा अलंकार के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, सिमिली होता है। और हम लोग परिभाषा देखते हैं क्या है।
सिमिली इज ए कंपेरिजन कंपेरिजन वर्ड इन between टू ऑब्जेक्ट्स। देखिए क्या है आपका, यानी कहने का मतलब सिमिली आपका एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा तुलनात्मक शब्द है जो दो वस्तुओं के बीच में बताया जाता है। ये रही सिमिली की परिभाषा रही। अब उदाहरण के माध्यम से आपको बताया गया था कि जैसे आपको बताया गया था लंचो वाज लाइक ए लैंड, लाइक एन ऑक्स। देखिए लेंचो एक बैल की तरह था, है। अब यहाँ कहने का मतलब लेंचो एक बैल तो था नहीं, है, लेकिन वो बैल की तरह काम करता था। कहने का मतलब बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। आप कक्षा 10 की कहानी में लेंचो की चर्चा हम लोग पढ़े। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका लाइक सो मतलब ये आपका क्या आपका आने की सिमिली है। और देखिए अगर आपको समझ में आ गया, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि देखते अगर आपको समझ में आ गया तो आप बताएंगे। जैसे देखिए लिखा आई लाइक, ध्यान दीजिएगा, आई लाइक यू मच। अब मोस्ट लिखिए। देखिए ये वाक्य लिखा है। अब आप पहचान करके आप बताइए कि यहाँ पर इस वाक्य में सिमिली है कि नहीं है। तो जल्दी से बताइए आप लोग। मतलब लाइक का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका सिमिली है। देखिए तो कुछ मित्रों का हमारे उत्तर आया कि नहीं, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर आपका लाइक शब्द जो है आपका क्या, देखिए यहाँ पर भी लाइक का है, यहाँ पर भी लाइक का है। तो एक देखिए लाइक का अर्थ होता है क्या, हमारे के समान। ध्यान दीजिएगा, लाइक का अर्थ क्या हुआ, के समान। और यहाँ पर लाइक का अर्थ क्या हुआ, पसंद करना। क्या हुआ आपका, पसंद करना। तो जहाँ पर लाइक शब्द जो है यानी कि किसी शब्द की तुलना करता है, किसी साथ तुलना करता है, तब वही पर हम लोग क्या करते हैं, लाइक का अर्थ मतलब इसमें लाइक का प्रयोग अब क्या सिमिली के रूप में करेंगे। अगर इसका अर्थ पसंद करना होता है यहाँ पर क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे, मतलब सिमिली नहीं होगा। तो इसी प्रकार आपका जैसे लिखा है। और भी देखिए एक चीज देखिएगा, ये तो है आपका लाइक। देखिए आप इसी प्रकार आपका देखिए क्या होता है, एज होता है, एज भी होता है, सो भी होता है। देखिए एज जो होता है ये कंजक्शन के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको सिमिली में किसके रूप में किया गया है, तुलनात्मक शब्द के रूप में किया गया है। उसी प्रकार आपका सो लिखा है। सो देखिए कंजक्शन का भी काम करता है, प्रीपोजिशन का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो है लाइक सो एज का प्रयोग जो होगा, तो तीनों शब्दों का किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है। ये आपको क्या है, यानी कि तुलनात्मक शब्द है। ये रहा। अब देखिए तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा, देखिए ये सारे देखिए आप परिभाषा को पढ़ाइए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच like so as are used as comparison word। ये आपकी क्या यानी कि सिमिली की परिभाषा भी लिखी गई। आप देखिए अब इसकी बताया गया एग्जाम्पल आपको बताया गया। तो देखिए इसमें दो मेन बातें होती हैं। नंबर एक बात क्या है कि इसमें लाइक सो एज का प्रयोग होता है, पहली चीज होता है इसमें। और दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी चीज इनमें दो ऐसी वस्तुओं के बारे में कहा जाता है, दो ऐसी वस्तुओं के बारे में कहा जाता है जिसमें कुछ ना कुछ गुण समान हो, जिसमें
कुछ गुण समान हो, समान हो, ये रहा आपका सिमिलर रहा। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा आता है, आपको बताया गया कि लाइक सो एज आता है, वो तुलना के रूप में भी आता है, फिर भी क्या होता है कि वो आपके क्या होते हैं कि सिमिलर नहीं होते। जैसे देखिए, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे लिखा है सी इज एज एज फ्रेश, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। देखिए वाक्य लिखा है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यानी कहने का मतलब मतलब वो इतनी तरोताजा है या इतनी सुंदर है अब तो जितना कि ड्यू होता है, जितनी की ओस होती है। अब देखिए इसमें दोनों चीजें भिन्न भिन्न प्रकार की है, ये इसे बताया गया। देखिए इसमें बताया गया कि दोनों भिन्न मतलब वस्तु समान हो, और समान का मतलब एक नए गुण समान हो। देखिए ये क्या आपका सी है और ये क्या आपका ड्यू है, तो सी की तुलना किससे की जाए, ड्यू से की जा रही है, यहाँ पर आपका सिमिली है। लेकिन अभी इसी बात को लिख दिया जाए सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, हर सिस्टर। अब देखिए आप यहाँ पर आपको ये नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें एक ही ग्रुप की है। देखिए ये भी आपका क्या है, सजीव है, और ये भी आपका सजीव है। यहाँ पर एज का प्रयोग क्या है, सिमिली के रूप में नहीं प्रयोग होगा, यहाँ पर केवल कंपेरिजन वर्ड के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर सिमिली नहीं है, यहाँ पर क्या आपका केवल कंपेरिजन है बस। तो और देखिए क्या है, पहली चीज आपको ये बताया गया ये दोनों एक समान है, मतलब ये भी आपका सजीव है, ये भी आपका सजीव है। अच्छा, जो गुण सजीव की होती है वही गुण दूसरे सजीव में होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम तुलनात्मक यानी कि सिमिली नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, कंपेरिजन कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सिमिली के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें क्या करना है, इसमें केवल तुलना की जाती है, और तुलना की जाती है कहाँ, जहाँ दोनों गुण समान हो, इसमें लाइक एज का प्रयोग किया जाता है, लाइक एज का प्रयोग किया जाता है। ये रहा आपका सिमिली। तो अगर जहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है सिमिली के बारे में है तो मतलब लगती है तो आप मुझे बताइएगा, बस कुछ भी नहीं है, फिर इसमें कंपेरिजन करना है। कि आपको बताया गया था कि अलंकार क्या होता है, अलंकार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वाक्यों को सजा करके लिखते हैं, शब्दों के माध्यम से सजा करके लिखते हैं। 4-5 एग्जाम्पल तो जैसे मान लीजिए ये लिखा है, और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा क्या आपका, अगला उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे लिखा आई लाइक यू, आई एम नॉट लाइक यू, लाइक यू। ये देखिए यानी मैं आपकी तरह नहीं हूँ। ये देखिए वाक्य यहाँ पर भी आपका क्या है, करे का मतलब लाइक शो का प्रयोग किया गया है। और देख लीजिए आप, लाइफ इज नॉट, लाइफ इज नॉट लाइक ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस। ये भी आपका वाक्य है, यानी कि जीवन जो है फूलों की सेज की तरह नहीं है। देखिएगा आप, यहाँ ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ का मतलब होता है फूलों की सेज, फूलों की सेज। पहले फूलों का सेज का मतलब खुशियों से भरा, अरे कि जीवन जो होता है ये फूलों की सेज की तरह नहीं होता है। देखिएगा आप, जीवन को यानी कि फूलों की सेज की तरह नहीं होता है, कि जीवन में दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं। यहाँ पर देखिए लाइक मतलब लाइक का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका क्या होगा, सिमिली होगा। और देख लीजिए आप, जैसे लिखा है द कैमल, द कैमल इज नॉट, सॉरी, इज लाइक ए शिप, ए शिप ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट। देखिए ऊंट जो है रेगिस्तान के जहाज की तरह है। देखिएगा ये क्या आपका
ये इसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। देखिए, अरे कि ऊँट जो होता है ये रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है। देखिए ऊँट को क्या बोला जाता है, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, कुछ क्वालिटी होती है जिसमें क्या होता है कि ये मतलब ये जो होता है कैमल जो कि रेगिस्तान में ही चलता है। तो जैसे मतलब क्या होती है जहाज होती है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कैमल भी, कैमल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि सिपाही डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। तो आप देखिएगा ये आपका क्या है, सिमली है। हर जगह आपको सिमली के रूप में आपको प्रयोग किया गया है, लाइक का प्रयोग, सो का प्रयोग, एस का प्रयोग। तो भिन्न भिन्न एग्जाम्पलों से आपने समझा। हाँ, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप क्या करिए, इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके आप देखिए, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए हम पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मेटाफर के प्रयोग में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।